अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे वक्त, टाइम, समय, जो कि आज के दौर में किसी के पास नहीं है। क्या दिन कट रहे हैं, रातें गुजर रही हैं, पता ही नहीं चलता। ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में हम खुद पर ध्यान ही नहीं देते। कैसे ज़िंदगी कटती जा रही है, बस अब नहीं, हम भी वक्त को पकड़ेंगे। ज़िंदगी गुजारेंगे नहीं, जिएंगे, इंजॉय करेंगे। इसी मुद्दे पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी से आप समझ जाएंगे कि वक्त को कैसे पकड़ें। रीना एक साधारण औरत थी। सुबह जल्दी उठती, बच्चों का टिफिन बनाती, पति को ऑफिस भेजती, फिर सारा दिन घर का काम। उसके पास अपने लिए कभी वक्त नहीं होता था। एक दिन उसका बेटा बोला, माँ, आप हमेशा इतनी थकी हुई क्यों रहती हैं? रीना मुस्कुराई, समय नहीं मिलता बेटा, सबके लिए भागती रहती हूँ। शाम को जब सब सो गए तो रीना अकेली बैठी थी। उसने घड़ी देखी, रात के 11 बज चुके थे। अचानक उसके मन में ख्याल आया, दिन भर मैंने सबके लिए समय निकाला, पर अपने लिए एक पल भी नहीं। अगले दिन उसने तय किया कि हर रोज वो अपने लिए सिर्फ आधा घंटा निकालेगी। उस आधे घंटे में वो कुछ नहीं करती, बस शांति से बैठती या अपने पुराने सपनों को याद करती। धीरे धीरे रीना में बदलाव आने लगा। अब वो मुस्कुराती ज्यादा थी और थकते कम। उसे समझ आ गया कि समय की असली कीमत वही जानता है जो उसे अपने लिए भी इस्तेमाल करना सीख जाए। रीना अब अक्सर कहती, काम तो रोज ही होते रहेंगे, पर जो समय निकल गया वो आप अपने आप को वैल्यू देंगे तो पूरी दुनिया आपको वैल्यू देगा। जिंदगी को वैल्यू देने के 7 आसान और दिलचस्प तरीके मैं अपने नजरिए से बताती हूँ। 1. अपनी पहचान पे फख्र करें। हर औरत के अंदर एक अलग रोशनी होती है। माँ, बेटी, पत्नी, बहन या एक दोस्त। अपने हर रूप को इज्जत दें, अपने अस्तित्व को महसूस करें। 2. अपने लिए वक्त जरूर निकालें। हर दिन 15-20 मिनट सिर्फ अपने लिए रखें, चाहे वो चाय के साथ बालकनी में बैठना हो, डायरी लिखना हो या खुद से बातें करना हो। 3. अपने सपने दोबारा याद करें। जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। अपने छोटे छोटे सपनों को लिखें और एक एक करके उन्हें पूरा करना शुरू करें। 4. दूसरों से नहीं, खुद से कंपेयर करें। हर औरत का सफ़र अलग है। किसी और की जिंदगी देख के अपनी जिंदगी को कम मत समझें। बस कल से आज थोड़ा बेहतर होने की कोशिश करें। 5. छोटी छोटी खुशियां महसूस करें। बच्चों की मुस्कान, घर का सुकून, अपनी बनाई रोटी की खुशबू, ये सब असली सुख हैं। उन्हें महसूस करें और शुक्रिया कहना सीखें। 6. अपने दिल की सुने। दुनिया के कहने से ज़्यादा अपनी फीलिंग्स ज़रूरी हैं। अगर आपका दिल कह रहा है आज आराम चाहिए, तो थोड़ा आराम ले लीजिए, बिना गिल्ट के। 7. खुद से प्यार करें। खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं, ज़रूरत है। जब और कहानी सुनाती हूँ, सुन के आप भी कहेंगे, बिल्कुल, मैं भी कर सकती हूँ। हिम्मत से बदली जिंदगी। सीमा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका पति खेतों में काम करता था और घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। 2 बच्चे थे जिनकी पढ़ाई और खर्च पूरे करना उसके लिए आसान नहीं था। एक दिन सीमा ने तय किया कि अब वो भी कुछ करेगी ताकि घर की मदद हो सके। उसे सिलाई का थोड़ा बहुत ज्ञान था, तो उसने पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलना शुरू किया। शुरुआत में लोगों से ज्यादा काम नहीं देते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी रंग लाई। उसने अपनी सिलाई कौशल को और बेहतर बनाया, नए डिजाइन सीखे, छोटे बच्चों के कपड़े बनाना सीखा। अब उसके पास ऑर्डर की कमी नहीं थी। कुछ सालों में सीमा ने अपनी मेहनत से घर की हालत बदल दी। बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया, पति के साथ मिलकर एक छोटी सी बुटीक भी खोली। आज उसके गांव की कई महिलाएं सीमा से प्रेरित होकर काम कर रही हैं। सीमा कहती है, अगर औरत ठान ले तो छोटी सी सुई भी बड़े सपने बुन सकती है। आप भी कुछ कर दिखाने की हिम्मत रखिए। घर का काम अपनी जगह और अपने लिए कुछ करना अपनी जगह। हम औरत बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत ही बहादुर, एक साथ बहुत सारे काम करने की हिम्मत रखने वाली। हम भी कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं। चलिए, आज से वादा करते हैं, अपनी जिंदगी को बदलते हैं। सिर्फ बैठकर मोबाइल नहीं चलाते हैं, ठीक है दोस्तों? ये जो मोबाइल है ना, सबका वक्त चूस रहा है। जिंदगी के सबसे बड़ी दुश्मन मोबाइल है, जो कि टाइम इस तरीके से निकाल देता है जो पता ही नहीं चलता। लेकिन ये वीडियो देखते हुए भी आपका वक्त निकल गया होगा। आप ऐसा करें ना कि कुछ काम कर ले और ये स्पीकर पर लगा दे मोबाइल को
और काम भी हो जाएगा और आप मोटिवेट भी हो जाएंगे। हाँ, करेंगे करेंगे, पर मोबाइल चला रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको करना पड़ेगा। मेहनत करने से ही फल मिलता है, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। तो दोस्तों, करेंगे और घर के काम के साथ साथ इनकम का भी कुछ जरिया लगाएंगे। तो दोस्तों, आपको किस काम को करने में अच्छा लगता है? आप आज से ही वो काम करना शुरू करें। सिलाई आती है तो सिलाई करना स्टार्ट कर दें, पेंटिंग आती है तो पेंटिंग करना। ठीक है, आज के वक्त में घर बैठे बहुत सारे बिजनेस शुरू हो रहे हैं, क्योंकि आज ऑनलाइन का जमाना है। ये जो आपके हाथ में फोन है ना, इसमें पूरा दुनिया बसा हुआ है, जो इंटरनेट, नेटवर्क, इंस्टाग्राम। सविता एक सादी सी मेहनती गृहिणी थी। रोज सुबह से रात तक घर के सारे काम करती, बच्चों की देखभाल, खाना बनाना, सफाई करना, पर किसी ने कभी उसके काम की तारीफ नहीं की। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसका कोई महत्व नहीं है। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं घर चला सकती हूँ तो कुछ अपना भी कर सकती हूँ। सविता को सिलाई कढ़ाई अच्छी आती थी। उसने पुराने कपड़ों से सुंदर थैले बनाए और पड़ोस की महिलाओं को दिखाए। सबको बहुत पसंद आए। धीरे धीरे उसने ऑर्डर मिलने शुरू कर दिए। अब सविता अपने घर में ही काम करती, बच्चों को भी समय देती और अपनी कमाई से घर के खर्च में हाथ बंटाती। सबसे बड़ी बात, उसे अपने आप पर गर्व होने लगा। सविता ने समझ लिया कि आत्मसम्मान पैसे से नहीं, अपने हुनर को पहचानने और खुद पर भरोसा रखने से बढ़ता है। हर गृहिणी के अंदर कोई न कोई हुनर छुपा होता है।